तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 का 2023 का सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। सामाजिक विज्ञान का 825 एफटी सेट का पेपर है। ठीक, आइए इसमें क्या है, समय 3 घंटे 15 मिनट। सामान्य निर्देश दिएगा, सामान्य निर्देश आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक, सामान्य निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, आइए हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जो आपका प्रश्न है वो 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। तो सबसे पहले हम लोग खंड अ करेंगे। ठीक, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक, निर्देश दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए तथा अपनी ओएमआर शीट में लिखिए। ठीक, पहला है निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। दूसरा नंबर है उदारवाद से क्या तात्पर्य है? व्यक्ति को स्वतंत्र तथा कानून के समक्ष समानता। तीसरा नंबर है जलियांवाला बाग में गोली किसने चलवाई थी? तो जनरल डायर ने चलवाई थी। चौथा नंबर है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो बिस्मार्क की थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है? तो संघीय सरकार कहलाता है विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। ठीक, 7वां नंबर है हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी राजभाषा है। ठीक, 8वां नंबर है संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है? तो स्थानीय निकायों में सुनिश्चित किया गया है। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी? तो 2008 में नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी। 10वां नंबर है भारत के में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितने है? तो 8 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। ठीक, बहुत बच्चे 9 लगा देते हैं, तो 9 है नहीं है ना, 7 है। इसका आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो हरा सोना किसको कहा जाता है? तो प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना कहा जाता है। 12 नंबर देखिए जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में है? तो 98%। रबी की फसलों को बोने का समय क्या है? तो मार्च से अप्रैल तक रबी की फसलों को बोने का समय है। 14 नंबर देखिए कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो सीमेंट। 15 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। ठीक, लौह इस्पात उद्योग। 16 नंबर देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। 18 नंबर है विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो औसत आय। जो औसत आय है वो विकास का क्या है? महत्वपूर्ण घटक है। 19 नंबर देखिए जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो स्थानीय व्यापार कहते हैं। जब किसी देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसी देश में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्थानीय व्यापार कहते हैं, यानी कि वो अपने देश में ही हो रहा है। 20 नंबर देखिए शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। जब शिशु मृत्यु अनुपात किस पे निकाला जाता है? तो 1000 जीवित बच्चों पर है शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। ठीक, आइए हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं। एमसीक्यू आप लोग इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए हम लोग खंड ब देखते हैं, पार्ट बी। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वर्णात्मक प्रश्न। उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। ठीक, कम से कम आप 60 शब्दों में या 70 शब्दों में अवश्य उत्तर दीजिएगा तो आपको फुल नंबर मिलेगा। इसमें 80 शब्द लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 80 शब्द में ही देना है। 70 है, 65 है, इतना इससे कम नहीं होना चाहिए। 65 से कम से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस पर कम से कम आपको 2 नंबर काट लिया जाएगा एग्जाम में से। अब देखिए पहला नंबर
यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पे आपको कितना नंबर मिल जाएगा? 4 नंबर मिल जाएगा। आप इसे कीजिए अथवा इसे कीजिए। असहयोग आंदोलन के कारण तथा उसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। इस पे आपको कितना नंबर मिल जाएगा? इस पे 2 उल्लेख करना, यानी कि 2 उल्लेख करना है, एक पे 2 नंबर, एक पे 2 नंबर, यानी कि 4 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, दूसरा नंबर देखिए, गरीबों और बेरोजगारों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। इस पे आपको 4 नंबर मिल जाएगा। आप इसे कीजिए अथवा लोकतंत्र एक उदारवादी एक वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट उल्लेख कीजिए। इस पे आपको 4 नंबर मिल जाएगा और इस पे 2 आपको उल्लेख करना, यानी कि एक पे 2 नंबर, यानी कि आपको कितना नंबर मिल जाएगा? इस पे 4 नंबर मिल जाएगा। कोई इन दोनों में से कोई आपको एक करना है। ठीक, आइए अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर ये कहता है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? भारत के विदेशी व्यापार के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आप विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं? आप इतना कर देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। आपको इस पे 3 नंबर मिल जाएगा, यानी कि इस प्रश्न पे आपको 4 नंबर मिल जाएगा। आप इसे कीजिए अथवा यदि किसानों को सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे होगी? ठीक, इस पे आपको 4 नंबर मिल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि वनों की हानि से क्या आशय है? वनों की हानि से होने वाले किन्हीं 3 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। आपको इस पे 4 नंबर मिल जाएगा, यानी कि ये 3 प्रभाव का उल्लेख कर देंगे तो आपको इस पे 1 नंबर मिल जाएगा। और वनों की हानि से क्या आशय, आपको इस पे 1 नंबर मिल जाएगा, यानी कि कितना नंबर हो जाएगा? 4 नंबर आपको इस पे मिल जाएगा। आप इसे कीजिए अथवा इसे कीजिए। भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है? भूमि संसाधन की कोई 3 महत्व बताइए। इस पे आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक, आइए हम लॉन्ग आंसर देखते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस पे आपको 100 कम से कम 150 शब्द लिखा है, तो कम से कम 130 शब्दों में आपको इसका आंसर देना ही देना है। ठीक, इससे कम नहीं होना चाहिए। 5वां नंबर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। इस पे आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक, आप इसे कीजिए अथवा ब्रिटेन वुड्स समझौते के कारण तथा उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। ब्रिटेन वुड्स ट्वीन किसे कहा जाता है? उत्तर लिखिए। ठीक, यानी कि इस पे आपको 6 नंबर मिल जाएगा, या आप इसे कीजिए। इस पे दोनों में से कोई एक करना है, इस पे 6 नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि संघवाद क्या है? भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपको संघवाद क्या है ये आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, आपको इस पे 4 नंबर मिल जाएगा। यानी कि अगर आप इस प्रश्न को कर देते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। आप इसे कीजिए अथवा इसे कीजिए। नारीवाद का क्या अभिप्राय है? भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। आपको इन दोनों में से कोई एक कर देंगे, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। आप इसे कीजिए अथवा इसे कीजिए। उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए। अगर आप इसे करते हैं तो आपको 2-2 नंबर मिल जाएगा एक पे। और 7वां का पहला करते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक, 8वां नंबर देखिए, भूमि किस प्रकार एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है? इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। आपको 3-3 नंबर मिल जाएगा। आप भूमि किस प्रकार का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, आप इतना कर देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा। और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए, आपको इस पे 3 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 6 नंबर। आप इसे कीजिए अथवा जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। आपको इस पे मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए मानचित्र संबंधी प्रश्न। आपको मानचित्र से प्रश्न आएगा, हिस्ट्री से और जियोग्राफी से 10-10 नंबर का। ठीक, सबसे पहले देखिए, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सबसे पहले 9 नंबर क का है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। इस पे आपको कितना नंबर मिल जाएगा? आधा नंबर मिल जाएगा। कहाँ हुआ था, यानी कि जब उसका नाम लिखेंगे तो आधा नंबर मिल जाएगा। अगर आप मैप पे अगर उसका एग्जैक्ट आप उसका लोकेशन बता देंगे तो आपका आधा नंबर मिल जाएगा, यानी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, इस पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा, यानी आधा आधा नंबर मिल जाएगा। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, अगर
चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, अगर आप वो लिख देते हैं तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, और आधा नंबर आप मैप पे लोकेशन को दर्शा देते हैं तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। चौथा नंबर है वह स्थान जहाँ 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, आपको इस पे 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए इंग्लिश में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देखिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प दिए गए हैं। ठीक, यानी कि जिस विद्यार्थी को यानी कि नेत्रों से कम दिखाई देता है उसके लिए केवल इसका नाम लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, 1-1 नंबर का है। अब 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का ख नंबर देखिए। पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पतन बंदरगाह इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। इस चिन्ह द्वारा आपको मैप में दर्शाना है और इसका नाम भी लिखना है। महाराष्ट्र की राजधानी नगर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए, यानी कि इस चिन्ह द्वारा आपको महाराष्ट्र की राजधानी बतानी है, आपको राजधानी बताने का आधा नंबर मिल जाएगा और लोकेशन दर्शाने का आधा नंबर मिल जाएगा, यानी 1 नंबर मिल जाएगा। बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। ठीक, यानी कि जब नाम सहित लिखेंगे तो आपको कि आधा नंबर मिल जाएगा, और लोकेशन जब दर्शाएंगे तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। चौथा नंबर है मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है। ठीक, आपको जिसका नाम सहित लिखेंगे तो आधा नंबर मिल जाएगा, लोकेशन को जब दर्शाएंगे तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। 5वां नंबर है इस प्रदेश का एक दशलाखी नगर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखना है, जो कि आप नाम लिखेंगे तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, और लोकेशन को जब दर्शाएंगे तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में है। ठीक, ख का पहला नंबर है पश्चिम बंगाल के एक समुद्री पतन बंदरगाह का नाम लिखिए, इस पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। महाराष्ट्र का राजधानी नगर का नाम लिखिए, यानी कि ये जो प्रश्न है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थी करेंगे। ठीक, सबको ये नहीं करना है। तीसरा नंबर बॉक्साइट उत्पादन के एक क्षेत्र का नाम लिखिए। चौथा नंबर मैग्नीज उत्पादन के एक क्षेत्र का नाम लिखिए। 5वां नंबर इस प्रदेश के एक दशलाखी नगर का नाम लिखिए। ठीक, इस पे आपको 1-1 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 5 नंबर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ हमेशा क्लास 10 का तैयारी कराई जाएगी। अगर आपको 95+ लाना है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।